जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कहानी चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रेंड्स शीतला सप्तमी या अष्टमी के बारे में बात करने वाले हैं। हमने इससे पहले भी एक वीडियो डाला है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। शीतला सप्तमी या अष्टमी का क्या शुभ मुहूर्त है। और ये है शीतला सप्तमी जो है 14 मार्च को मनाई जाएगी। और इसके लिए जो ठंडा बनाया जाएगा वो यानी कि 13 मार्च को इवनिंग में या नाइट को बनाया जाएगा। और अगर आप अष्टमी की पूजा करते हैं तो आप 14 तारीख को शीतला सप्तमी के दिन ही आप बनाएंगे और अष्टमी को आप पूजन करेंगे। तो इन सब के बारे में हमने इससे पहले हमारे वीडियो में भी बात करी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम आगे करेंगे कि हम कैसे पूजन करेंगे और इसकी कथा क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप सप्तमी कर रहे हैं तो 14 तारीख को व्रत करिए, और अगर आप अष्टमी का पूजन करते हैं तो आप 15 तारीख को कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दिन पहले ही जो भी आपको भोजन आपके परंपरा के अकॉर्डिंग बनता है उसके अकॉर्डिंग, या मीठे चावल या मीठा दलिया या पूरी सब्जी जो भी बनाते हो आप उसके अकॉर्डिंग आप एक दिन पहले बना लें। और फिर मॉर्निंग में सुबह स्नान करके और उसका पूजन करना रहता है शीतला माता का। और पूजन में जो भोग वगैरह प्रसाद जो देते हैं, यानी कि जो भोग ग्रहण कराते हैं, वो जो होता है हम ठंडा बनाते हैं उसी से ही करते हैं। और साथ में जो भी आप पुष्प वगैरह या माता की चुनरी जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो सब चढ़ा देते हैं। साथ में इस दिन जैसे दिया नहीं लगाते हैं, ऐसे ठंडा ही रख देते हैं, अगरबत्ती वगैरह भी जलाते नहीं हैं। तो इस तरीके से हम पूजन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कथा, जो कि सभी व्रत में बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी दोनों में एक ही कथा होती है, तो स्टार्ट करते हैं। शीतला माता की पूजन संबंधी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली, यानी कि चेचक। उसी के राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वो धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंका लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली खाई जाती थी। गरम वस्तु न वो स्वयं खाता था न शीतला वाले लड़के को देता था, यानी कि जिस पुत्र को चेचक निकली हुई थी उनको भी नहीं खिलाते थे। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती जी के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती थी। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सभी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता था कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता था। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होने लगी थी। शीतला जी की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता था, शीतला माता का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता था, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बावजूद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वो बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला जी की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया है। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। तब उसे श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा,
हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाने की मान्यता भी है। इस तरह पूजन एवं कथा वाचन से पुण्य की प्राप्ति तथा कष्टों का निवारण होता है। तो ये थी कथा शीतला अष्टमी की। शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी के दिन हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। शीतला सप्तमी का व्रत और पूजन अच्छी सेहत एवं खुशियाँ देने के लिए किया जाता है। माँ शीतला का पूजन जीवन में सभी तरह के ताप से बचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। शीतला सप्तमी तथा अष्टमी व्रत दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग तथा शीतला जनिक रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत फलदायी है। अतः इस दिन माता का शीतल जल से अभिषेक पूजन करने से देवी शीतला प्रसन्न होकर स्वस्थ रहने का वरदान देती है। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन माता शीतला जी को जल अर्पित करके उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर डालना चाहिए। इस उपाय से शरीर की गर्मी दूर होकर माता का आशीष मिलता है। माता शीतला जी को ठंडी चीजों का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने से जीवन खुशहाल बनता है। इस प्रकार से आप भी शीतला अष्टमी जी की या सप्तमी जी की पूजन कर सकते हैं और व्रत कथा सुन सकते हैं। आप सबको भी शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे राधे। हैप्पी शीतला अष्टमी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।